दोस्तों, जेके आईटी मंत्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में निम्न के क्वेश्चंस करने वाले हैं। इससे पहले 2 या 3 वीडियोज अपलोड हो चुके हैं। ये उसका नेक्स्ट पार्ट रहेगा। आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। ये भारत स्किल्स के पीडीएफ के क्वेश्चंस बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। साथ ही आईटीआई के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उनमें आपको इन्हीं क्वेश्चन में से पेपर मिला है। तो यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो इन क्वेश्चन को पढ़े बिना एग्जाम देने न जाएं। एक बार जरूर इनको पढ़ लेना चाहिए। अभी मैं 31 से 40 नंबर क्वेश्चंस तक आपको करवाने वाला हूं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपको इसी प्रकार की वीडियोज इस चैनल पर मिलती रहती हैं। चलिए पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जो क्वेश्चन है 31। एक जनरेटर में योग और ध्रुव के माध्यम से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है। क्वेश्चन ये पूछा है, हाउ डज द मैग्नेटिक सर्किट कंप्लीट थ्रू द योक एंड पोल्स इन ए जनरेटर। तो जनरेटर में जो योक होता है और जो ध्रुव यानी कि पोल होते हैं उनके बीच में चुंबकीय सर्किट किस प्रकार से पूरा होता है। सर्किट 2 प्रकार के होते हैं, चुंबकीय सर्किट और एक होता है इलेक्ट्रिक सर्किट। यानी कि मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक 2 प्रकार के सर्किट होते हैं। चुंबकीय सर्किट आर्मेचर कोर के माध्यम से योक और ध्रुव यानी कि पोल के मध्य पूरा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, डीसी शंट जनरेटर वाई द टर्मिनल वोल्टेज डिक्रीज इन लोड इंक्रीजेज इन डीसी शंट जनरेटर। यानी कि डीसी शंट जनरेटर में टर्मिनल वोल्टेज क्यों घटता है यदि लोड करंट यानी कि लोड बढ़ने से टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों होता है, किस प्रभाव के कारण ये होता है। डीसी शंट जनरेटर में लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों हो जाती है, 32 नंबर क्वेश्चन है। तो लोड बढ़ने से टर्मिनल वोल्टेज कम होने का कारण होता है आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव। आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है डाईमैग्नेटिक और एक होता है पैरामैग्नेटिक। प्रतिचुंबकीय और विचुंबकीय प्रभाव होते हैं। इनके कारण आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव कहते हैं उनको, और इनके कारण लोड बढ़ने से टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाती है, टर्मिनल वोल्टेज घटती है यदि लोड बढ़ा है। तो यदि आर्मेचर प्रतिक्रिया को बेअसर करना है तो इसके लिए 2 तरीके होते हैं। प्रतिचुंबकीय में ब्रशों की स्थिति को परिवर्तित किया जाता है, जबकि विचुंबकन प्रभाव में हम कंपेंसेटिंग वाइंडिंग प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, लंबी दूरी की वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार के जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। यदि हम शंट जनरेटर की बात करें तो इसका प्रयोग होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इसका प्रयोग होता है। यदि श्रेणी जनरेटर की बात करें तो इसका प्रयोग होता है बूस्टर के रूप में, बूस्टर में श्रेणी जनरेटर काम लेते हैं। यदि रेलवे वितरण प्रणाली है या ट्रांसमिशन लाइन है उसमें बूस्टर के रूप में श्रेणी जनरेटर, सीरीज जनरेटर का उपयोग किया जाता है। यदि मैं विभेदक यानी कि डिफरेंशियल जनरेटर की बात करूं तो इसका प्रयोग होता है आर्क वेल्डिंग में, और जो संचयी यानी कि क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर होता है इसको लंबी दूरी में वितरण लाइनों में प्रयोग किया जाता है। संचयी यौगिक में भी 3 प्रकार के होते हैं, अवर कंपाउंड, अवर क्यूमुलेटिव कंपाउंड, अंडर और लेवल। लेवल को फ्लैट भी कहते हैं। तो अवर क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर होता है उसका प्रयोग किया जाता है लंबी दूरी की वितरण लाइनों में। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। डीसी जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। यदि जनरेटर में हमें इंसुलेशन के प्रतिरोध को बेहतर बनाना है, इंसुलेशन प्रॉपर्ली वर्क करे, उसका प्रतिरोध बढ़ जाए, तो इसके लिए हम उसमें गर्म हवा देते हैं। आप ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी है कि रखरखाव के दौरान मशीन को गर्म हवा देनी चाहिए। रखरखाव के दौरान मशीन में गर्म हवा देने से इंसुलेशन प्रतिरोध बेहतर होता है। अगला क्वेश्चन है, अवशिष्ट चुंबकत्व के अभाव में किस प्रकार का जनरेटर काम कर सकता है। तो यदि हम अवशिष्ट चुंबकत्व की बात करें
तो इसके लिए सीरीज, शंट और कंपाउंड ये तीनों ही सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर होते हैं, यानी कि इनके अंदर रेजिडुअल मैग्नेटिज्म होता है, अवशिष्ट चुंबकत्व तो पहले से इनमें विद्यमान होता है। और जब इनको हम यांत्रिक देते हैं शक्ति तो ये काम करना शुरू कर देते हैं, वोल्टेज निर्माण करना शुरू कर देते हैं। जबकि एक सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर आता है, यानी कि अलग से उत्तेजित जनरेटर आता है, इसको यदि हम बाहर से उत्तेजना देते हैं तो ये वोल्टेज निर्माण करता है, यदि उत्तेजना नहीं देते तो ये वोल्टेज निर्माण नहीं कर पाता। तो अवशिष्ट चुंबकत्व नहीं होगा, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म नहीं होगा, तो सीरीज, शंट और कंपाउंड तीनों ही काम नहीं करेंगे, अलग से उत्तेजित वाला काम करेगा। अलग से उत्तेजित में क्या होता है कि उसे बाहर से उत्तेजना देते हैं, तो उसका अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता उसे नहीं होती। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का, अभी मैंने आपको बताया है शंट का होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, शंट जनरेटर है उसका इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, श्रेणी का बूस्टर के रूप में। यदि मैं डिफरेंशियल की बात करूं तो इसका काम होता है आर्क वेल्डिंग में। आर्क वेल्डिंग में डिफरेंशियल यानी कि विभेदक जनरेटर का प्रयोग किया जाता है, और इसका प्रयोग होता है लंबी लाइनों में, लंबी दूरी के लिए इसका प्रयोग होता है। सप्लाई देना हो कहीं दूर के लिए, जैसे कि हमारी स्ट्रीट लाइट हो गई, उसमें ये काम आता है।